नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बीजापुर से बड़ी खबर की बात। 5 किलो का आईईडी बीजापुर में बरामद किया गया है। सड़क से कुछ ही दूरी पर यह आईईडी यहां से बरामद किया गया। कंगालूर में नक्सलियों ने इसे प्लांट करके रखा था और जवानों ने इस आईईडी को निकाल करके इसे डिस्पोज यानी कि नष्ट कर दिया। एक नक्सलियों की बड़ी साजिश थी जिसे नाकाम कर दिया गया है और सड़क के किनारे ही ये आईईडी को प्लांट करके रखा गया था। सड़क से कुछ ही दूरी पर यह आईईडी जवानों को निशाना बनाने के नियत से प्लांट करके रखा गया था और एक बड़ी साजिश नक्सलियों की नाकाम हो गई है, क्योंकि गंगालूर में नक्सलियों ने इसे प्लांट करके रखा था और अगर जवान इसकी चपेट में आते तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा नुकसान हमारे जवानों को उठाना पड़ता। लेकिन जवानों की सक्रियता के चलते इस आईईडी को पहले बरामद किया गया और इसके बाद डिस्पोज यानी कि नष्ट कर दिया गया। एक बड़ी साजिश नक्सलियों की नाकाम हो गई बीजापुर में। और चलिए बढ़ते हैं आगे। सीएम विष्णुदेव साय अंबिकापुर के दौरे पर रहे। दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी उनके साथ नजर आए। पीजी कॉलेज के मैदान पर उन्होंने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित जो किया गया था उसमें उन्होंने संबोधित किया। इसमें कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कहा है कि सरगुजा संभाग में कांग्रेस साफ हो गई। बढ़ते नक्सली हमले को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में हमारे कई कार्यकर्ता नक्सल हमले के शिकार हुए। डबल इंजन की सरकार बनने के साथ ही नक्सलवाद के साथ लड़ाई को और तेज किया जाएगा। नक्सली बौखलाए हुए हैं और हम यह आश्वस्त करते हैं कि डबल इंजन की सरकार नक्सलियों से जमकर लड़ाई लड़ेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के 5 साल के सरकार में हमारे कई कार्यकर्ता नक्सलवाद के शिकार हुए हैं, लेकिन सरकार बदली है, डबल इंजन की सरकार बनी है और उनको मालूम है कि अब लड़ाई नक्सलवाद के साथ मजबूत होगी और इसलिए बौखलाए हुए हैं। और हम आश्वस्त कर सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और नक्सलवाद से हम लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। बढ़ते आगे, रायपुर में छात्रों के बीच मारपीट हुई है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर में राजधानी में छात्र आपस में ही भीड़ पड़े और मारपीट की घटना यहां पर सामने आई है और हॉकी और डंडों का इस्तेमाल इस मारपीट की घटना में हुआ है। डंडे से हमला किया गया। 50 से ज्यादा छात्र यहां पर मौजूद थे। पुलिस के आने पर यहां पर भगदड़ मच गई। डीडी नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तस्वीरें भी आपको हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर मारपीट की घटना जिसमें हॉकी और डंडा लिए छात्र नजर आ रहे हैं और 50 से ज्यादा छात्र यहां पर मौजूद थे। जैसे ही यहां पर पुलिस पहुंची यहां पर भगदड़ मच गई। देख सकते हैं राजधानी रायपुर के डीडी नगर का ये मामला है और ये सभी जो हैं ये छात्र बताए जा रहे हैं। ड्रेस में भी ये मौजूद हैं, गणवेश में मौजूद हैं और यहाँ पर बैग के साथ ये पढ़ने जा रहे हैं कि मारपीट करने जा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है और रायपुर में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और यहाँ पर छात्र जो हैं उनके हाथ में हॉकी भी नजर आ रही है। मारपीट भी हुई है, हॉकी का इस्तेमाल किया, हॉकी और डंडे से हमला किया गया, ये भी खबर सामने आई है। कुछ वीडियो बनाया गया और वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि छात्रों के हाथ में हॉकी और डंडे मौजूद हैं। इधर राजधानी रायपुर की ही बात कर लें तो यहां पर आशीष हत्याकांड जो हुआ है इसकी जांच की गई और क्राइम सीन का रिक्रिएशन यहां पर किया गया। गैंग वॉर में दरअसल आशीष की हत्या हुई थी और आरोपियों को लेकर अब पुलिस पहुंची है और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। वारदात स्थल पर इनको लेकर पुलिस पहुंची थी। देखिए तस्वीर भी, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें इस आशीष नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी। डीडी नगर थाना क्षेत्र में ये गैंग वॉर हुआ था और आज पुलिस इस मामले के जो आरोपी हैं उनको लेकर, चारों आरोपियों को लेकर पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और सीन को रिक्रिएट किया गया कि कहां पर क्या कुछ हुआ था और कैसे ये वारदात अंजाम दी गई थी। उधर राजधानी में कानून व्यवस्था जो है वो लगातार कैसे बिगड़ती जा रही है इसकी एक बार फिर से बानगी देखने को मिली, क्योंकि यहां पर रायपुर में एक बार फिर से चाकूबाजी हुई है
और राजधानी रायपुर को जो चाकूपुर कहा जाता है वो क्यों कहा जाता है। देखिए ये तस्वीरें एक बार फिर से, गैंग वॉर का सीसीटीवी तो आप देख रहे हैं, फिर से चाकूबाजी की वारदात अंजाम दी गई और ये जो है ये पेट्रोल पंप पर वारदात हुई है। मामला टिकरीपारा थाना क्षेत्र के लालपुर स्थित पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है, जहां पर 3 बदमाशों ने एक पंप कर्मचारी को चाकू मार दिया। बदमाश पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचे थे और कर्मचारी से पाइप छीनकर खुद तेल भरने की कोशिश वो करने लगे। जब कर्मचारी ने इन्हें रोका तो बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया, चाकू मार दिया। गंभीर रूप से घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पूरी वारदात का सीसीटीवी भी अब सामने आ गया है। वहीं दूसरी तरफ रायपुर के डीडी नगर में हुए गैंग वॉर का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें एक गुट के बदमाशों ने दूसरे बदमाश की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आज उनको लेकर मौका वारदात पर पहुंची थी और सीन को रिक्रिएशन वहां पर किया गया। तो एक तरफ पेट्रोल पंप कर्मचारी को चाकू मार दिया गया और दूसरी तरफ एक बार फिर से चाकूबाजी की जो वारदात हुई है वो नजर आ रही है। आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप कर्मचारी के ऊपर कैसे हमला किया गया। 3 बदमाश पेट्रोल भराने पहुंचे थे और पेट्रोल कर्मचारी जब भर रहा था तो उससे पाइप छीनकर खुद भरने लगे और इसी पर कहासुनी हुई और चाकू मार दिया गया। दूसरी तस्वीर कल की है, जहां पर 4 लोगों ने मिलकर एक बदमाश की, और ये गैंग वॉर बताया जाता है, एक बदमाश की हत्या कर दी गई थी। आज इस आरोपी जो इस मामले के जो 4 आरोपी हैं उनको पकड़कर पुलिस मौका वारदात पर फिर से ली गई। उधर हत्या की ही एक वारदात कांकेर में भी हुई। कांकेर में बीजेपी नेता की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी, जिसके बाद बवाल बढ़ गया है और आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांकेर पखांजूर मार्ग पर चक्का जाम लगा दिया। इसकी वजह से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज कांकेर बाजार बंद का भी आह्वान किया, जिसकी वजह से बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। कल तोड़फोड़ भी की गई थी। इस वारदात के सामने आने के बाद गुस्साए कार्यकर्ता जो हैं वो कहीं पर आग लगाते और तोड़फोड़ करते हुए भी नजर आए थे। ये बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं। देखिए तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आज चक्का जाम किया गया। आपको बता दें कि पखांजूर नगर पंचायत के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष असीम राय की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बवाल शुरू कर दिया। असीम राय बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं पखांजूर में जो हत्या की वारदात हुई है, बीजेपी नेता की असीम राय की हत्या हुई है, इस पर अब सियासत तेज होने लगी है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ल ने बयान दिया है और कहा है कि बीजेपी सरकार बनने के बाद अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। नक्सलवाद की घटनाएं भी बढ़ी हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में बीजेपी इसे टारगेट किलिंग कहा करती थी, लेकिन अब बीजेपी को यह साफ करना चाहिए कि ये आखिर है क्या। पखांजूर में भारतीय जनता पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके पहले भी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या की गई थी। भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनके कार्यकर्ताओं की इन दुखद हत्याओं को टारगेट किलिंग का बताती थी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है तो उसके बाद जो हत्या हुई इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए। वहीं पखांजूर में बीजेपी नेता की हत्या पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि वे अपने 2 व्हीलर से जा रहे थे जिनकी हत्या हुई और उनके सिर से खून बह रहा था। पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही गुनहगार पुलिस की गिरफ्त में होंगे। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। पूर्व में नगर पंचायत के अध्यक्ष भी थे असीम राय जी, और अपने 2 व्हीलर से वो जा रहे थे तो उनकी उस समय मौत हुई और एक्सरे हुआ है, उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी वहाँ साथ थे। उन्होंने ये बताया है कि उनके सिर में पीछे की तरफ से ब्लडिंग हो रही थी और एक्सरे करने पर यह पता चला कि कोई फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट उसमें है। तो पूरी शंका इस बात की है कि ये हत्या है और शीघ्रता ही होगी कि आपको इसका असली गुनहगार कौन है वो सामने आएगा। पुलिस में बहुत स्पष्ट ये निर्देश है और उनका संकल्प भी है कि जो भी है उसको सख्त सजा होनी चाहिए। कानून के आधार पर पूरी कार्यवाही होनी चाहिए। बिलासपुर से बढ़ते आगे सूरजपुर में मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अधिकारियों को फटकार लगाई। पंचायत और राजस्व अधिकारियों को
सख्त चेतावनी उनके द्वारा दी गई है। कार्यकर्ताओं और आम लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, इसको लेकर फटकार लगाई गई। बीते 5 साल से जो अत्याचार किए हैं उसे भूल जाएं, ये भी वो कहती हुई नजर आई। और किसी की भी शिकायत अगर मिलती है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। भोली भाली समझने की भूल न करें, साफ उन्होंने कर दिया। और यहाँ पे मेरे आने के बाद जो समस्या सुनने को मिल रहा था, यहाँ पे पुलिस कर्मचारी है, यहाँ पे जनपद सीओ है, महिला बाल विकास के अधिकारी है। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि हमारे कार्यकर्ता, अगर हमारे कार्यकर्ता छोटी छोटी समस्याओं के लिए आप तक पहुँचे तो उनके समस्याओं का समाधान होना चाहिए। किसी भी प्रकार की समस्याएं, किसी भी प्रकार की समस्या है, उनका समाधान त्वरित होना चाहिए। अभी एक पुलिस महिला के द्वारा एक भाई का हाथ तोड़ दिया गया, मार। आप सब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 5 साल क्या हुआ वो आप लोग भूल जाइए। और रायपुर में आशीष हत्याकांड जो अंजाम दिया गया, इस मामले में अब अपराधी जो हैं उनका जुलूस निकाला जा रहा है। देखिए ये तस्वीर, ये 4 बदमाश जो हैं इन्होंने कल रात वारदात को अंजाम दिया था और आशीष नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। ये बताया जा रहा है कि ये आपस में ही गैंग वॉर हुआ, बदमाशी, आशीष जिसकी हत्या हुई वो भी बदमाश बताया जाता है और ये 4 भी बदमाश हैं, दूसरे गैंग के ये लोग हैं बताए जाते हैं और इन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। और तस्वीरें जो हैं वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। गैंग वॉर में ये वारदात हुई थी और गैंग वॉर में वारदात होने के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनका इस तरीके से जुलूस भी निकाला गया और पुलिस दरअसल इनको मौका वारदात पर लेकर पहुंची और सीन रिक्रिएट पुलिस की तरफ से किया गया कि किसने क्या किया था वहां पर और कैसे ये वारदात अंजाम दी गई थी, क्योंकि आशीष नाम के शख्स की मौत हो चुकी है और उस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने आ चुका है। रायपुर में लगातार इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं जो हैं उनमें बहुत तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है और चाकूबाजी की घटनाओं में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में सवाल कानून व्यवस्था पर भी लगातार उठ रहे हैं, लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आशीष हत्याकांड के आरोपियों का पुलिस के द्वारा जुलूस निकाला गया और साथ ही मौका वारदात पर ले जाकर सीन रिक्रिएट किया गया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम राजधानी रायपुर से, जहां पर ये 4 बदमाश जो हैं जिन्होंने गैंग वॉर में इस वारदात को अंजाम दिया था, उन्हें पुलिस पकड़ कर लेकर आई है और जहां घटना हुई थी वहां लेकर गई है। इस अंदाज में जुलूस निकाला गया। अपराध करना पाप है ये कहते हुए नजर आए, लेकिन कल जिस तरीके से वारदात अंजाम दी गई थी इनके द्वारा, सनसनीखेज वारदात थी। दहशत राजधानी रायपुर के लोगों में जाहिर तौर पर है कि ऐसे सरेआम खुलेआम ऐसी वारदातें अंजाम देकर ये बदमाश जो हैं वो भाग जाते हैं। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर सवाल लोगों की सुरक्षा को लेकर भी है और पुलिस, लोग इत्मीनान कर सकें कि पुलिस है और कानून व्यवस्था प्रदेश में बनी हुई है, राजधानी में बनी हुई है। इसी लिहाज से पुलिस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि पुलिस ने यहाँ पर इन बदमाशों का जुलूस निकाला, क्राइम सीन पर लेकर गई थी और जुलूस इनको पुलिस के द्वारा निकाला गया और उठक बैठक भी करवाई गई। हेलो। तो आशीष हत्याकांड के ये आरोपियों का जुलूस है जो निकाला गया और यहाँ पर उठक बैठक करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। पुलिस जो है ये अपराध करना पाप है भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। यही वो 4 बदमाश बताए जाते हैं जिन्होंने कल गैंग वॉर में एक शख्स जिसका नाम आशीष बताया जाता है और वो भी बदमाश बताया जाता है, उसकी हत्या कर दी थी। रिकॉर्ड करिए। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है ये कहते हुए ये सर। रहे हैं। और वहां पर हमारे सहयोगी जो हैं वो भी मौजूद हैं, युगल, जो कि यहाँ पर
थाना क्षेत्र में 4 आरोपियों ने एक युवक की चाकू मार करके हत्या कर दी थी और उन चारों आरोपियों की और अभी डीडी नगर पुलिस है वो जुलूस निकाल रही है। 2 आरोपी और इन आरोपियों ने 3 लोगों पर चाकू से हमला किया था, लेकिन एक की मौत हो गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जुलूस निकाला जा रहा है। हमारे बीच टीआई हैं, हम बात करेंगे किस तरह का ये पूरा मामला था। ये मामला आपसी रंजिश का था, जिसमें ये 4 और एक लड़के 5 लड़कों ने मिलकर कल चाकूबाजी करके आशीष की हत्या कर दी थी, जिसमें से एक व्यक्ति अभी घायल है। इन्हों को रात को हमने 8 से 10 टीम बनाकर छापेमारी करके इनको एक तालाब से अरेस्ट किया है। क्या वजह रही है, हत्या की वजह क्या है? क्या गैंगवार था या फिर पुरानी रंजिश, क्या वजह है? ये सब आदतन किस्म के अपराधी हैं और इनका रंजिश था, क्योंकि जो मृत पक्ष है वो एक रात पहले इनको जाके धमकी चमकी दिया था पुरानी इनकी रंजिश के सब्जेक्ट पे। तो कल उसी बात को लेकर इन्होंने चाकूबाजी करके उसकी हत्या कर दी है। इसमें से एक आरोपी ऐसा भी है जो अभी हाल ही में जेल से आया था, तो क्या जेल में इनका विवाद हुआ था? वो भी जो मृतक है क्या वो भी आदतन अपराधी? हाँ, ये इनका जेल में कुछ विवाद आया था, जिसपे हम लोग उस एंगल को भी जांच कर रहे हैं। और ये सारे अपराधी किस्म के लोग हैं और इनका पुरानी रंजिश की वजह से कल इनके मारपीट हो गई। भी अपराधी किस्म और मृतक का भी कुछ रिकॉर्ड है, हमने उसको मंगाया है दूसरे थाने से भी। और ये सारे आदतन किस्म के अपराधी हैं। जी बिल्कुल, ये है अविनाश सिंह जी और ये बता रहे हैं कि आप आदतन अपराधी किस्म के हैं। तो आप देख सकते हैं ये डीडी नगर थाना क्षेत्र है और यहाँ से आरोपियों की जुलूस है वो निकाली गई है। और दरअसल ऐसे अपराधियों का खौफ खत्म करने की कवायद है पुलिस है वो कर रही है और यही वजह है कि पुलिस जुलूस निकालती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डीडी नगर थाना क्षेत्र में कल रात जो महादेव घाट है वहाँ पर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था और पुलिस इस मामले में लगभग 10 से 12 टीम। बिल्कुल, युगल हमारे सहयोगी जो हैं वो जानकारी लगातार दे रहे थे और मौके पर ही मौजूद थे। उन्होंने टीआई से भी बात की। बढ़ते आगे बात अगली खबर की करते हैं। राजधानी रायपुर से ही खबर है, सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति को स्थगित कर दिया गया है। गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय का ये पूरा मामला है। सहायक प्राध्यापकों की जो नियुक्तियां की गई थी उसे स्थगित करने का काम किया गया। बता दें कि 33 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई और होने के बाद इसे स्थगित किया गया। क्यों किया गया? दरअसल इसमें 11 गैर पीएचडी छात्र सहायक प्राध्यापक बना दिए गए थे और इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। प्रबंध मंडल नियुक्तियों में भी गड़बड़ियों की शिकायत पाई गई है, गड़बड़ियां की गई थी, ऐसी बात सामने आई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से इस मामले की शिकायत हुई थी और इस मामले में नियुक्ति को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर राजधानी रायपुर से बता रहे हैं। इधर जगदलपुर में महापौर निधि की फाइल गायब होने से हड़कंप मच गया है। निगम आयुक्त ने निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए जब फाइल मांगी तो मामले का खुलासा हुआ। फाइल गायब होने पर इंजीनियर अमन नेताम को नोटिस थमा दिया गया है। विपक्ष ने 1 हफ्ते में के भीतर महापौर निधि से हुए कार्यों की जानकारी भी मांगी है। विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि फाइल गायब नहीं हुई बल्कि फाइल को गायब कराया गया। विपक्ष ने भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। बताया गया कि कुछ फाइल जो है वो मिल नहीं रही है, तो इसी को फिर मैंने संज्ञान में लेते हुए अमन चंद्राकर इंजीनियर है उसको नोटिस जारी किया है और जितने भी महापौर निधि के उनके अंडर में जितने भी काम थे उनके द्वारा जितने भी काम कराए गए थे सभी फाइलों की अपडेट स्थिति और साथ में कार्यों की अपडेट स्थिति उसके साथ में हम लोग को मांगा है नोटिस 7 दिन का समय हमने उसमें मांगा है। ये बहुत गंभीर मामला है कि महापौर की फाइल तक नगर निगम से गायब हो जा रही है। लेकिन प्रश्न ये है क्या महापौर की फाइल वास्तव में गायब हुई है या गायब करा दी गई? जांच इस विषय का होना चाहिए। और महापौर निधि जो है इतना बड़ा पैसा महापौर के नाम से आता है जो सीधे काम करवा सकती हैं, तो इसमें मैं तो आयुक्त से ये कहूँगा कि वो महापौर निधि में भी जो से काम हुए हैं उनकी भी जांच करानी चाहिए। चलिए बढ़ते आगे। कोरबा में 108 एम्बुलेंस में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। दरअसल लो बीपी की शिकायत के चलते डॉक्टर्स ने महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। रास्ते में ही महिला का प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। ईएमटी की मदद से रास्ते में ही महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया। डिलीवरी के बाद महिला और बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स अब दोनों को स्वस्थ बता रहे हैं।